जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, भागवत ज्ञान यज्ञ की परिचर्चाएँ हम लोग कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ हम लोग बड़े श्रद्धा और भाव के साथ श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को उद्बोधन कर रहे हैं और ये बहुत पवित्र संवाद चल रहा है। मैंने कल निवेदन किया था आपको, मन की दो धारणाएं होती हैं और उन धारणाओं के विषय में कुछ प्रकाश डालने की चेष्टा की जाएगी। आज उन्हीं के विषय में हम आपको कुछ संक्षिप्त में अवगत कराएंगे। आइए, परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, संसार में परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के बहुत से उपक्रम हैं, बहुत से तरीके हैं। न जाने कुछ लोग धन के लोभ में, धन के प्रलोभन में और पढ़ करके और इन बड़े बड़े पूंजीपतियों की क्यों इनकी शुश्रूषा करते हैं, क्यों इनकी चाटुकारिता करते हैं, समझ में नहीं आता। आपको भान होना चाहिए, बोध होना चाहिए। क्या भगवान ने, क्या प्रकृति ने संसार में संत महात्माओं के भजन के लिए प्रबंध नहीं किए हैं? किए हैं। क्या संसार में जो तमाम अरण्य हैं, जंगल हैं, गुफाएं हैं, क्या संत महात्माओं को रहने के लिए गुफाएं नहीं बनी हैं, जो प्राकृतिक गुफाएं बनी हुई? क्या नदियों में जल नहीं है जो संतों को पीने के योग्य है? क्या वृक्ष जो हैं फल नहीं देते हैं, जिन वृक्षों से संतों की क्षुधा तृप्ति होती है? ये सारा कुछ, सब कुछ तो प्रकृति ने दिया है। प्रकृति ने क्या नहीं दिया? प्रकाश दिया, हवा दिया, हवा भी दी है, प्रकाश भी दिया है, छाया भी दी है, सब कुछ दिया। धरती भी दी है सोने के लिए और आसमान भी दिया है बढ़ोने के रूप में। परमात्मा ने क्या नहीं दिया? हमको सब कुछ तो दिया है। धन्य उस बलिहारी की, धन्य उस कृपा निधान की। उसको हम बार बार सत सत नमन करें। जिसको नमन करना है, जिसको नमन नहीं करते हैं। हमारे एक मामा जी थे, श्रीमन नारायण जी, बक्सर वाले मामा जी, वो कहा करते थे कि जिस परवरदिगार ने तुम्हें सब कुछ दिया उसका तो गुणानुवाद नहीं करते हो, और गुणानुवाद उसका करते हो जिसका नहीं करना चाहिए। जैसे एक बार एग्जाम्पल देते थे, कहते थे किसी ने तुम्हें गिफ्ट में कोई छोटा सा नथिया दे दिया, तो कहते थे नथिया दीनी यार ने, नथिया दीनी यार ने ताहे भजे सो बार, नथिया दीनी यार ने ताहे भजे सो बार, ओ जन नाक दीनी करतार ने ताहे दियो विसार। अरे भैया, आप जब नाक नहीं ना होती तो नथिया कहाँ पहनती आप? इसलिए जिसका सब कुछ दिया हुआ संसार है, समग्र दुनिया जिससे उत्पन्न हुई है, ऐसे परवरदिगार परमात्मा का यजन क्यों नहीं करते हो? उसका भजन क्यों नहीं करते हो? उसको नमन क्यों नहीं करते हो? उसको क्यों नहीं जानने की चेष्टा करते हो मेरे भाई बहन? इसी क्रम में परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज श्री धर्मराज, धर्म के अवतार राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, म्रियमाण पुरुषों को मन की दो गति होती हैं और दो गतियों को इस प्रकार से ध्यान देना चाहिए। यदि व्यक्ति को स्वयं में शरीर त्याग करने का मन करे, ये दो तरह की मुक्ति हैं। एक का नाम है सद्यो मुक्ति, एक का नाम है क्रम मुक्ति। हम आपको पहले सद्यो मुक्ति बताते हैं। सद्यो मुक्ति के विषय में कहा जाता है, यदि वह स्वयं शरीर त्याग करने की इच्छा करे, अपना शरीर छोड़ने का स्वयं से व्यक्ति का मन हो, तो सबसे पहले उसको एड़ी से गुदा के मूलाधार को, गुदा से मूलाधार को दबा करके क्रमशः 6 चक्रों का वेदन करे। 6 चक्रों का वेदन करे। मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत जो 6 चक्र होते हैं, इन 6 चक्रों का ब्रह्मरंध्र में और ब्रह्मरंध्र से सीधे परमपिता परमात्मा में जाने की स्थिति बन जाती है। ब्रह्मरंध्र से फिर सीधे ब्रह्मरंध्र में का भेदन कर वह परमपिता परमात्मा में विलुप्त हो जाता है, ईश्वर मिल जाता है। इसी को सद्यो मुक्ति कहते हैं। अब आपको मैं क्रम मुक्ति बताता हूँ। क्रम मुक्ति को अब ध्यान से सुनो। यदि विहार करने की इच्छा हो तो इंद्रिय तथा प्राण के साथ स्वर्ग में चला जाए, वह दिव्य भोगों का उपभोग कर महर, जन और तप लोकों का अतिक्रमण करते हुए सत्यलोक में चला जाए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा की आयु पर्यंत भोगों का उपभोग कर ब्रह्मा के साथ ही मुक्त हो जाए। वहां पहुंचने पर मनुष्यों की 3 प्रकार की गति होती है।
पुण्य के तारतम्य से कल्प के आरंभ में, पुण्य के तारतम्य से, जो पुण्य आपने अर्जित किया है, पुण्य के तारतम्य से कल्प के आरंभ में कुछ अधिकारी बना दिए जाते हैं। और इसी प्रकार से ये आपको हमने क्रम मुक्ति का आपको उपक्रम बताया। धन्य है। ये दो तरह की जो मुक्ति, मन की धारणा, ये दो गति होती हैं, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। ये दोनों मुक्तियां अपने प्रकार से हैं मेरे भाई। इस प्रकार से परमपिता परमात्मा के आप चहेते बन सकते हैं, ईश्वर के करीब हो सकते हैं, ईश्वर के पास आप पहुंच सकते हैं। सर्वा तस्मा सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। कहते हैं जो परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, सभी जगह है परमात्मा, ऐसे सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी परमपिता परमात्मा को जो हर समय हर पल अपने आप में अपने हृदय में धारण करता है, परमपिता परमात्मा का चिंतन मनन करते हुए ईश्वर से मिलने के लिए लाहित रहता है। जैसे कहते हैं कि हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, अपना चित्त परमपिता परमात्मा में जो लगाए रहता है, उसको उसके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा होती है। जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि जो हमको जिस भाव से भजता है, हम भी उसको उसी भाव से याद करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, हम जो हमको जिस भाव से भजता है, मैं भी उसको उसी भाव में प्राप्त हो जाता हूँ। हे मेरे भाई बहन, इस प्रकार से आपको हमने क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति के संदर्भ में बताने का प्रयास किया। आइए आगे की परिचर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।